तफसीली मुलाकात हुई, मुख्तलिफ अमूर पे डिस्कशन हुई। जो सबसे अहम नोवियत का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे जेर समात मुकदमात पे फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो कमेंट्स हैं या जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती हैं कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का PTI के वकला के साथ और मुकदमात में उनके जो कमेंट्स हैं वो सेहतमंद नहीं है और इंसाफ के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमारे वकला के साथ तवीन अमेज रवैया बरता जा रहा है और जो 1200 के लगभग नॉमिनेशन पेपर PTI के रिजेक्ट हुए वो सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आ रही है और सवाल ये कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो किया जा रहा है। मुल्क भर में अगवा हो रहे हैं लोग, तजवीज़ कुनिंदा अगवा हो रहे हैं और फाजिल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो समझ रहे हैं अपने तई के गोया मुल्क में अमन की आश्ती है। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को इंतहाई नामुनासिब समझती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह करना चाहती है कि अगर हमें कोई इंसाफ नहीं दे सकता है तो बेहतर ये ज़रूर होगा कि हमारी तौहीन न की जाए, हमारा मजाक न उड़ाया जाए, हमारे मवाज़ने न कराए जाए। जिस तरह के कल की प्रोसीडिंग में बताया गया कि फलां सहाफ़ी आपके दौर में अगवा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को ये इल्म है कि हर दौर में अगवा लोग हुए हैं, हज़ारों लोग जो है अगवा हो चुके हैं। कौन करता है? और सुप्रीम कोर्ट जो है आवाम के अपने इस हक को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम रही है। फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने PTI ये समझती है कि शायद हमारे दौर में उनके खिलाफ दायर की गई जो रेफरेंस था और जिसके हवाले से हमने रिग्रेटल का इज़हार भी किया था, लेकिन शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दिल से इस बुग़्ज़ को निकाल नहीं सके हैं और इस वजह से जो है उनके कमेंट्स और PTI के केसेस ख़ुसूसन नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए जल्दी से 7 रुकनी बेंच बनाया गया, लेकिन खान के डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई बेंच नहीं बनाया गया। इंसाफ का तकाजा था कि अगर नवाज शरीफ को आप सुनवाई दे रहे हैं तो हमें भी देते हैं। इंसाफ का तकाजा है 4 महीने से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने तमाम मुकदमात की मुंतकिली के लिए 186A की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, तारीख नहीं लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे मुकदमात जो है न कि सिर्फ ताख़ीर का शिकार है बल्कि PTI अब समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए PTI को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और हम आज वाज़ेह तौर पे पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे मुकदमात जो है चेयरमैन PTI के मुकदमात, जहां पूरे मुल्क में पूरा निज़ाम हमारे खिलाफ लगा हुआ है, ऐसी सूरत में अदल से वाबस्ता इदारों की तरफ से हमारा तस्दीक किया जाना, हमारे मुआवजे कराए जाने, हमारे केसेस को नज़रअंदाज किया जाना, ये ऐसे वाक़यात हैं जो कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के जो कंडक्ट है उससे कमेंसुरेट नहीं है। तो लिहाजा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने वकला, अपने लीडर, इनके हवाले से दिए गए तमाम कलमात की शदीद मज़म्मत करती हैं और हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अब हमारी तस्दीक न उड़ाएं, बाज आ जाएं इससे। आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कोई हक नहीं आपको कि आप हमें निशाने सितम बनाएं, आप हमारी तस्दीक करें। आपने PTI
اور خان صاحب نے اس پہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ ہم بطور وکیل یہ بھی سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کو نظر آنا چاہیے کہ جن آر اوز کے رکھنے کے لیے ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ نے عمیر نیازی صاحب کو جو کنٹمپٹ کا نوٹس بھیجا، ان آر اوز کا کنڈکٹ آپ نے دیکھا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ان آر اوز جن پہ اعتماد کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ میں نے تو آپ پہ اعتماد کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس کی بات پرس ہوتی، بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن سے بات پرس ہوتی، آئی جی سے بات پرس ہوتی، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، لوگوں کے خواتین کے کپڑے اتار رہے ہیں، تجویز کنندہ اور تعین کنندہ اغوا ہو رہے ہیں، آئے دن ہمارے امیدوار آج بھی اٹھائے گئے، کل بھی اٹھائے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اگر انصاف کے ادارے اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور اتنے ان کو ناانصافی، ظلم، جبر ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ایسے مقدمات ان بینچز کے سپرد کیے جائیں جن سے عوام کو انصاف کی توقع ہو۔ اور دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ہماری اور جے یو آئی شیرانی صاحب کی شمولیت الائنس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ ہمارے بلوچستان کے صدر ڈاکٹر منیر اور ہمارے جنرل سیکرٹری سالار خان کاکڑ، 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے، اور جتنے بھی چیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، باقی تفصیل جو ہے بعد میں وہ خود پروناؤنس کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہمارے مقدمات ہیں ان کی پیروی کے لیے اور نئے جو مقدمات جو دائر کرنے ہیں وہ پٹیشن جلد از جلد دائر ہونے چاہیے۔ بقایا تفصیل آج چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور اور ہم سب ایک پریس کانفرنس میں آج کریں گے جو 5 بجے جو ہے شیڈول ہے۔ آپ سب کا بہت